पहले तो मेरे परिवार के जो पत्रकार बंधु हैं उनको मैं खूब साधुवाद देता हूँ। इतने ईमानदार, इतने सच्चे, इतने बहादुर, जितने झापा, रतलाम और अलीराजपुर के हैं। संघर्ष होता है, दबाव होता है, उसके बाद भी अपनी बात कहते हैं। मैं बधाई देता हूँ आपको। दूसरा, मध्य प्रदेश के एसपी का काम, झाबुआ के एसपी का काम, अलीराजपुर के एसपी का काम, रतलाम के एसपी का काम क्या बचा है? यहाँ से अवैध शराब गुजरात पहुँचाना बचा है। मैं गलत कह रहा हूँ तो आप लोग बताओ। यहाँ का टीआई का काम है अवैध शराब बिकवाना, सट्टे जुए अवैध चल रहे हो तो उनकी रक्षा करना। सही है कि गलत? अगर मोदी जी ने ये कहा कि चिट्ठी लिख देना कोई पैसे मांगे, मैं ये काम मेरे पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सौंपता हूँ। एक विभाग ऐसा बता दो, एक सरकारी कर्मचारी ऐसा बता दो, एक सरकारी कर्मचारी का कोई भी विभाग का हो जो बिना पैसे में काम करता, तो मोदी जी को चिट्ठी लिखने की हमें आवश्यकता है कि नहीं है? ये चूँकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनने जो बात कही उसका सम्मान है, पर उनने जो बात कही आखिर इस देश की जनता के, प्रदेश की जनता के हालात क्या है? बिना करप्शन से एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं सबसे भ्रष्ट राज्य हमारा हो गया। गूगल का जैसा मैंने जिक्र किया, गूगल पे सर्च करो 3 भ्रष्ट राज्यों में मध्य प्रदेश आता है। गूगल पे सर्च करो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी नेता मध्य प्रदेश के आते हैं। गूगल पे सर्च करो सबसे ज़्यादा व्यभिचारी नेता किस पार्टी के आते हैं, वो पता चल जाएगा। तो मेरा सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा वो मध्य प्रदेश की वस्तुस्थिति को प्रदेश के सामने लाना। मैं समझता हूँ कि हम चिट्ठी का एक प्रोग्राम बना रहे हैं। अभी नेता प्रतिपक्ष जी से बात हुई मेरी, हम पार्टी के ऑफिशियल प्रोग्राम जारी करेंगे कि किसको किसको पैसे लगते हैं। मध्य प्रदेश के वासी देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखो। जमीन अधिग्रहण को लेकर आपने जिक्र कहा, लेकिन आपका अभियान कब इनके साथ? मैं सोचता हूँ कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, राहुल गांधी जी वो नेता है जिन्होंने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के लिए 1 का 4 ग्रामीण क्षेत्र में किसान को मिला भूमि। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जहाँ 1 लाख से ज़्यादा 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा आदिवासियों की ज़मीन खरीदी बेची जाती है 5 साल, 4 साल, 3 साल। मतलब सबसे ज़्यादा ज़मीन प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी सेक्टर में आदिवासी की छीनने वाला राज्य मध्य प्रदेश। हमारा दायित्व है उसकी रक्षा करें। नेता प्रतिपक्ष जी, हमारे विधायक विक्रांत, हमारे सारे विधायक जो रानापुर में ज़मीन अधिग्रहण की बात हो रही है, हम अपने खून के अंतिम बूंद तक लगाने को तैयार है और रानापुर के परिवार के लोगों की ज़मीन बचाने को तैयार है। जब भी हम प्लान करके जब भी प्रशासन इस तरह की अधर्मिता करेगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा नहीं। आने वाले बजट सत्र में कांग्रेस की मुद्दों के साथ जाएगी, मतलब क्या? नहीं, बजट सत्र में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश बनेगा। हमारी सरकार को अब कोई ऋण नहीं देता है और हमारी सरकार रोज हर महीने 5 से 7 हज़ार करोड़ रुपया कर्ज लेती है। आप देखो, लोग रोज बताते हैं। आखिर इस कर्ज का करते क्या है? ये इन्वेस्टर मीट कराते हैं 1500 करोड़ की, ये बार बार क्राइम करते हैं, करप्शन करते हैं, कमीशन लेते हैं। हमारे आज ही यहाँ झाबुआ के जो परिवार के लोग हैं, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, 5, 7, 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। 36 विभाग ऐसे हैं जो कर्मचारियों की तनख्वाह टाइम पे ही नहीं है। मध्य प्रदेश की आर्थिक दिवालियापन कितना है? हमारा जितना कर्ज है उससे छोटा हमारा बजट हो गया। जो कर्ज लेते हैं वहाँ तनख्वाह हम दे नहीं पाते। जो वचन पत्र दिया, संकल्प पत्र दिया, वो पूरा एक भी संकल्प पूरा नहीं किया। आखिर अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की चरमराई नहीं है, दिवालिया हो गई। हमने सदन में भी नेता प्रतिपक्ष जी बात करेंगे तो बताएंगे, सदन में हम 4 बार से आर्थिक श्वेत पत्र की मांग कर रहे हैं, सरकार नहीं दे पा रही। सरकार सिर्फ कर्ज लेकर राजनीतिक एक तरह से फिजूल खर्ची नहीं करती, अय्याशी करती। मतलब इतना फिजूल खर्च करती है। अभी विदेश जाके आए मुख्यमंत्री, उससे पहले 70 बार गए मुख्यमंत्री दूसरे वाले। एक भी पिछले 10 साल में विदेशी इन्वेस्टमेंट नहीं आया। अभी इतने लोग आए हैं, राजनयिक आए, विदेशी मेहमान आए, पर उनने इन्वेस्ट नहीं किया। ये भारत सरकार के आंकड़े मेरे नहीं। तो यह हालात है। पंचायत चुनाव जीतने का अपना आह्वान किया कि पंचायत चुनाव जीते। कांग्रेस पार्टी बीजेपी के पास पन्ना प्रमुख तक की व्यवस्था है, आपके पास क्या है? कांग्रेस पार्टी लगातार, हम विधानसभा चुनाव में निराशा हमारे हाथ लगी है। स्वाभाविक है कि हमें बदलाव की आवश्यकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। जो आज का आयोजन का सीधे प्रभारी जी आए, मतलब संगठन की गंभीरता है। हम पंचायत चुनाव की तैयारी तो एक बात है, पर संगठन की मजबूती भारत को बनाने के लिए, मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए, कांग्रेस के निर्माण नए तरीके से निचले स्तर पर कैसे हो, ये प्रयास है, जिसमें पंचायत चुनाव जीतना जरूरी है।
झाबालियापुर में मीडिया प्रभारी घोषणा नहीं हुई कांग्रेस की तरफ से, क्या ये सब हो जाएगा अभी नेता अरे धक्का मत दो। लेकिन निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जो एक साल से बात करती है कि उसका पद हमारा गीता की तरह, रामायण की तरह, गीता रामायण याद दिलाना है। एक साल हो गया, ना आपने लाडली बहना का वादा पूरा किया, न किसान के आपने समर्थन मूल्य की बात करी थी 2527 को पूरा नहीं किए। और हाल में आपने देखा है कि युवा मेधावी छात्रों को जो स्कूटी देनी थी, तो कांग्रेस ने पहल करी। जब मुख्यमंत्री जी जापान से आए तब 50 स्कूटी उनने बांटी। तो ये हमने एक सांकेतिक रूप से स्कूटी दी है। हम चाहेंगे कि प्रदेश के 90,000 युवाओं को लैपटॉप मिले, 8,000 बच्चों को स्कूटी मिले। इस प्रकार की जो मांगे, चाहे नल की जो बात है घोटाले हुए, उसमें माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा था हम 1 महीने में जाँच कराई थी, उसको क्लियर कराएंगे और घर तक पानी। तो ये ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो प्रदेश के मुद्दे हैं और उसी को लेकर सरकार को घेरेंगे। लेकिन सरकार लड़ती है, विधानसभा सत्र चलाना नहीं चाहती है। आपने देखा है कि बजट सत्र 9 दिन का कर दिया, जिसमें कि 28 दिन का करीब होता है 1 से महीने का। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और सीधे सीधे हिटलरशाही एक नाजीवाद सरकार चलाती है। आप जनप्रतिनिधियों के प्रश्नों के जवाब देना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री तो सदन में बैठते नहीं हैं। तो मेरे को लगता है कि मुख्यमंत्री जी को लोकतंत्र के प्रति गंभीर होना चाहिए। हमने राज्यपाल को भी इस बारे में अनुरोध किया है, लेकिन आप जिस प्रकार देख रहे हो मोदी जी और इनके मुख्यमंत्री अभी खून से कंबल ओढ़ के घी फिरे कि जनता से वोट तो मांग लेते हैं, लेकिन जनता को 5 साल भूल जाते हैं। धन्यवाद।